तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही थी यहाँ पर एनवायरमेंटल लॉ की। तो एनवायरमेंटल लॉ का हम एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं। ठीक है दोस्तों, जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है दोस्तों कि सतत विकास, क्वेश्चन है सतत विकास से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। देखिए, मिलेनियम विकास तथा संपोषणीय विकास का लक्ष्य है, मतलब मिलेनियम डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, वर्ष 2000 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय पर हुई सहस्त्राब्दी शिखर बैठक में विकास संबंधी 8 उद्देश्यों को स्वीकार किया गया, जिन्हें सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स मतलब कि MDGs के नाम से जाना जाता है। यहाँ उद्देश्यों ने वर्ष 2000 से 2015 तक देशों के लिए उनकी राष्ट्रीय विकास रणनीतियों का अनुसरण करने का आलेख तैयार किया था। कुल 8 सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य रखे गए थे, सब में विकास की विभिन्न विषयों को रखा गया था। ठीक है दोस्तों, देखिए, संयुक्त राष्ट्र ने उस समय के 189 सदस्यों राष्ट्रों तथा 22 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने 2015 तक निम्नलिखित लक्ष्यों की प्राप्ति के संकल्प लिया था। क्या था? सबसे पहला था गरीबी तथा भुखमरी। ठीक है, मतलब कि भुखमरी तथा गरीबी को समाप्त करना, सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा, लिंग समानता तथा महिला सशक्तिकरण, शिशु मृत्यु दर को घटाना, मातृत्व स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, HIV एड्स, मलेरिया तथा अन्य बीमारियों से छुटकारा पाना, पर्यावरण सततता। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है पर्यावरण सततता, उसी के ऊपर ये क्वेश्चन है। ठीक है, अभी यहीं पर आने वाले हैं। वैश्विक विकास के लिए संबंध स्थापित करना। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो भारत ने लक्ष्यों में HIV एड्स, गरीबी, सार्वजनिक शिक्षा, शिशु मृत्यु दर निर्धारित मानकों को 2015 तक प्राप्त कर लिया है, मतलब कि इन सब पर तो कंट्रोल हो चुका है, जबकि अन्य लक्ष्यों में भारत अभी भी पीछे है। तो सतत विकास का लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG भविष्य के अंतर्राष्ट्रीय विकास संबंधित लक्ष्यों के सेट हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब कि पर्यावरण का सतत विकास कैसे हो ये अभी भी पूरा नहीं हो पाया है। देखिए, सतत विकास की अवधारणा इस बात पर आधारित है कि विकास गतिविधियों के माध्यम से वर्तमान पीढ़ियों को आर्थिक और सामाजिक स्थितियों को सुधारने के प्रयासों को भविष्य की पीढ़ियों की क्षमता से समझौता नहीं करना चाहिए। सतत विकास एक तरल अवधारणा है और पिछले 2 दशकों में विभिन्न परिभाषाएं सामने आई हैं। कौन सी? डेलेंड रिपोर्ट। देखिए, 1987 हमारा साझा भविष्य में आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताओं को हानि पहुंचाए बिना आज की पीढ़ी की ज़रूरतों को पूरा करने वाला विकास महत्वपूर्ण माना गया है। मतलब कि जो हम अभी फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स, वो आने वाली पीढ़ी उनको ना फेस करे और उनकी आने वाले समय में जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा किया जाए, यही विकास है। ठीक है, चलिए, यदि हम कुछ परिभाषाओं को एकत्रित कर लें तो सतत विकास के 3 बिंदु सामने आते हैं। कौन से हैं? देखिए, इनको देख लेते हैं। सबसे पहला है एक वांछनीय मानव की स्थिति। इट मीन्स कि एक समाज जिसे लोग बनाए रखना चाहते हैं क्योंकि यह उनकी आवश्यकताओं को पूरा करता है। दूसरा, एक स्थायी परिस्थितिकी तंत्र की स्थिति, एक परिस्थितिकी तंत्र जो मानव जीवन और अन्य लोगों के समर्थन के लिए अपनी क्षमताएं बनाए रखता है। तीसरा है वर्तमान और भावी पीढ़ियों के बीच एक संतुलन पैदा करना। भावना वर्तमान पीढ़ी के भीतर ही होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है, सतत विकास है, उसके 3 इंपॉर्टेंट उद्देश्य हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विकास लक्ष्यों को विभिन्न देशों द्वारा असमान रूप से प्राप्त किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 70वें अधिवेशन में अगले 15 वर्षों के लिए सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों पर विचार किया। तत्पश्चात जनवरी 2016 से 17 सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य अस्तित्व में आए। यह लक्ष्य 2015 से 2030 तक चलेगा। मतलब कि दोस्तों, जो पहले 15 सालों तक का चला था उसमें तो HIV एड्स और कई सारी चीज़ें हैं जो कंप्लीट हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी जो रह गई हैं, अब उनके लिए ये जो अधिनियम है ये वर्क कर रहा है, मतलब कि सतत बोर्ड के लिए। ठीक है, सतत विकास के लिए।
तो एसडीजी को लागू करने के लिए कानूनी रूप से कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन इसमें अंतर्राष्ट्रीय दायित्व और देशों की घरेलू व्यय प्राथमिकताओं में बदलाव की काफ़ी संभावना है। कैसे? देखिए, 17 लक्ष्यों और 169 उद्देश्यों के साथ एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल निरंतर समग्र और समान आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, सभी के लिए अधिक अवसर सृजित करने, असमानता कम करने, रहन सहन के मूलभूत स्तर में सुधार, समान सामाजिक विकास को बढ़ावा और समावेशन, प्राकृतिक संसाधनों और परिस्थितिकी प्रणाली के समेकित और निरंतर प्रबंधन को बढ़ावा देना चाहता है। अगस्त 2015 में 193 देश निम्नलिखित लक्ष्यों पर सहमत हुए हैं। कौन से हैं? सबसे पहला है विश्व भर से गरीबी के सभी स्वरूपों की समाप्ति, भूखमरी की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण पर टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना, सभी आयु के लोगों में स्वस्थ सुरक्षा और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देना, समावेशी और न्याय संगत गुणवत्ता युक्ति शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ ही सभी को समान सीखने के अवसर देना, लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ ही महिलाओं और लड़कियों को सशक्त करना, सभी के लिए स्वच्छता और पानी के सतत प्रबंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना, सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना, सभी के लिए निरंतर समावेशी सतत आर्थिक विकास, पूर्ण और उत्पाद रोजगार और बेहतर कार्य को बढ़ावा देना, लचीले 9 पॉइंट है लचीले बुनियादी ढांचे, समावेशी और सतत औद्योगिकरण को बढ़ावा। 10वां देश के बीच और भीतर असमानता को कम करना, सुरक्षित, लचीले और टिकाऊ शहर और मानव बस्तियों का निर्माण करना, स्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना, जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटारे के लिए तत्काल कार्रवाई करना, स्थायी सतत विकास के लिए महासागरों, सागर और सागरीय संसाधनों का संरक्षण और उपयोग, सतत उपयोग को बढ़ावा देने वाली स्थलीय पारिस्थितिकीय प्रणालियों, सुरक्षित जंगलों, भूमि क्षरण, जैव विविधता के बढ़ते नुकसान को रोकने का प्रयास करना, सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समितियों को बढ़ावा देने के साथ ही सभी स्तरों पर इन्हें प्रभावी उत्तरदायी बनाना ताकि सभी के लिए न्याय सुनिश्चित हो सके। 17वां पॉइंट है सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करने के अतिरिक्त कार्यान्वयन करने की साधनों को शक्तिशाली बनाना। एसडीजी में विकास के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण संबंधी को समाहित किया गया है। इसके उद्देश्य सबका साथ सबका विकास की मूल भावना के साथ बदलते विश्व में गरीबी का उन्मूलन और समृद्धि को बढ़ावा देना है। इसमें सर्वाधिक उद्देश्य वातावरण से संबंधित है। राष्ट्रीय संकेत ढांचा नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क NIF राष्ट्रीय स्तर पर एसडीजी की प्रकृति के बारे में परिणाम आधारित निगरानी और जानकारी देने में सहायता करेगा। भारत में सांख्यिकीविद तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन MOSPI के सचिव इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ही उत्तरदायी होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा सतत विकास का जो आधार है। वो देखिए, मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो पर्यावरण जो है वो केवल हमारे भारत का नहीं है, पूरे विश्व का है। इसलिए इसके ऊपर बहुत सारी थीम्स, बहुत सारे सम्मेलन पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर होते हैं। ये सबसे बड़ा इसमें सतत विकास का है कि सतत विकास का मतलब है दोस्तों कि जैसी अभी स्थिति चल रही है ऐसी स्थितियाँ आगे और बढ़ती जाए, अच्छे की तरफ, मतलब कि डेवलप करती जाए। ठीक है, मतलब कि आज पानी की किल्लत है, कल नहीं होनी चाहिए और उससे आगे तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इस तरह से ये एक रेशो बना करके, एक गोल बना करके उस पर वर्क कर रहे हैं। इस नज़रिए से पर्यावरण से रिलेटेड ही इसमें सारे के सारे पॉइंट हैं, एक दो को छोड़ करके बाकी सारे पॉइंट पर्यावरण से रिलेटेड है। इसलिए इस क्वेश्चन को इस पेपर में रखा गया है। ठीक है, इस टॉपिक को रखा गया है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोशिश करेंगे कि अगर थोड़ा बहुत कहीं से कंफ्यूजन लग रहा है क्योंकि इसमें क्वेश्चन में पॉइंट ज़्यादा है, तो उन पॉइंटों को करने के लिए एक बार फिर से वीडियो को देख लें और नोट जरूर कर लें। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इस क्वेश्चन को करते हैं हम समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए आपसे चाहेंगे विदा। जय हिंद।